अच्छा, वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है, मैं मानता हूँ। वोट चोर कहना, सुन लीजिए पूरी बात, मेरा बात को तो सुनिए। वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है, मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वोट चोरी करना संविधान का मुताबिक है क्या? एक बात सुनिए, चारा चोर, टोटी चोर कहने वालों, अगर तुम्हारा अब्बा बुजुर्ग को वोट चोर बोल रहा है तो तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहिए। अरे चुनाव आयोग बोलेगा ना, एक बात सुनिए, चुनाव आयोग से बोल रहा है फोटिस दे दो, फोटिस ही तो मांग रहा ना, जो जगह जगह में करोड़ों अरबों रुपया लगा के अपने फोटिस बनाया। चुनाव आयोग ने बोला कि माताओं का, अच्छा, बहनों का, ठीक है, इस तरह का सरेआम फोटो नहीं दे सकते सोशल मीडिया में। अच्छा, एक बात, कोई ओयो होटल का नहीं मांग रहा था वो, ठीक है, कोई प्राइवेट रूम का नहीं मांग रहा था वो प्राइवेट रूम का नहीं मांग रहा था कोई फोटेज, जहां पर वोट डाले, जैसा मिसाल के तौर पे मैंने वोट डाला हूँ, किस तरह से वोट डालो, अगर मुझे दिख रहा है, पूरी लाइव में दिख रहा है, कितना अच्छा लगेगा, खुश होंगे हम। अच्छा, तब संविधान का खिलाफ नहीं था, जब यूपी के अंदर वोट हो रहे थे, जब सबकी हिजाब को उठा के देखे थे महिलाओं का, तब उल्लंघन नहीं हुआ हमारा देश का बेटी का। जब मणिपुर में एक सेना का परिवार का जब उसमें नंगा घुमाया गया था, तब हमारे देश का बेटी का क्या कुछ नहीं हुआ था, पर तभी भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, तभी भी बहुत लोगों ने बोला था इस पर। अच्छा, एक बात सुनिए, इस चीज को लेकर बोले कुछ आपने भी तो सुनिए सर, जो चीज बो के जाओगे ना सर, वही काटोगे। सही बात है। जो चीज आज बो के जा रहा हो, इस गाली वाला सब जो है, किसने बोया था? मोदी जी ने बो के गया था। 10 करोड़ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस का विधवा और जर्सी गाय, और ममता बनर्जी को छिनाल बोले थे पार्लियामेंट के अंदर, और मोदी जी ताली मार रहे थे, तब शर्म नहीं आए थे? जब हमारे देश का सूफिया कुरैशी, उमेगा सिंह, जब पाकिस्तान को धूल चढ़ा गया, उनको आतंकवादी का बहन बोला, तब हमारे देश का बेइज्जती नहीं हुआ? जब मोदी जी बाहर कंट्री में जाके इस देश को बोला था सपेरा का देश, ये कोई सरकार है? उसी देश का प्रधानमंत्री बने हो, शर्म नहीं आता आपको? अभी इलेक्शन जीतने के लिए आप कह देते हो मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बेच छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा। भाई ये कौन सी जुमलाबाजी है? अगर राहुल गांधी अगर गाली बकता, मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ता, मगर राहुल गांधी तो था ही नहीं है। सारे जो पकड़ा गया 2 आदमी, वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उनको क्या करोगे? फांसी चढ़ाओ सब जनता के सामने। मोदी जी बाहर से आए थे, कुछ आदमी क्या होता है सर पता है, कुछ आदमी जो है ना बीवी से गाल फुला के रखता है, घर में बात नहीं करता है, और बाहर आके लुगायों से बात करता है। ऐसा हमारा मोदी जी है। मोदी जी ऐसा है, सुन लीजिए कैसा है, मैं बता रहा हूँ ना अभी। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। अभी चाइना गया हुआ था मोदी जी, अभी मोदी जी चाइना गया हुआ था, वो कितना हंस के बात कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है। जब आप भारत में आए, पंजाब डूब रहा था, कश्मीर डूब रहा था, फिर एक हिमाचल डूब रहा था। अरे कम से कम हुआ जाना चाहिए, पानी को रोक लेंगे क्या? ये देखो, यही अनभक्ति है। दवाई होते हुए दवाई नहीं दिखती है, और अनभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है, दवाई नहीं बिकती है, अनभक्त है। उस समय आप कहाँ गए जब केदारनाथ में हमारे में जब बाढ़ आई थी? क्या राहुल गांधी किसी को बचाने गए थे? वो आरएसएस वाले थे जिन्होंने अपने बचाया था। कौन गया था? राहुल गांधी गया था। राहुल गांधी गया था। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने क्या बोला था? 2000 रुपए का मैंने, अच्छा सुन लो, मैंने बोला था क्या? मैंने मोदी जी के खिलाफ बोला क्या था? ये फर्क क्यों किया भाई? विदेश से आकर के पंजाब में नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए। सिख कमेटी जो ऐसा है, कहीं पर भी कोई आपदा है सबसे पहले जाते हैं। अगर उनको पंजाब के अंदर हो रहा तो हर भारतीय को समर्थन करना चाहिए पंजाब का। क्यों? ये सिख कौम ऐसा है, बाहर देशों में अगर कोई आपदा आता है ना तो फौरन पहुंच जाते लंगर चलाने के लिए। अगर उनका हुआ जरूरत पड़ा तो मोदी जी कहाँ सो रहा है? ये बोल रहे हैं मोदी जी पंजाब नहीं गया अभी तक। कौन कह रहा? नहीं, मोदी जी को स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ हम अपने सिर्फ एक सैनिकों को छोड़ के राहत सामग्री को पहुंचाने के अलावा दूसरा कुछ कार्य हम कर नहीं सकते। इस स्थिति है इस समय पंजाब की। पंजाब के लोगों का हाल बेहाल है, ये हकीकत है। लेकिन क्या आपके जो आपके सीएम है वो अब कहाँ है? नवजोत भगवत मान कहाँ है? नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ है? वो तो नहीं, कश्मीर नहीं, पंजाब के ही हैं, वो सांसद हैं, सब कुछ है, कहाँ है? हो गए हैं क्या? अरे सर,
ये सर जो है ना व्हाट्सएप के ज्ञान ले रखता है, टीवी देखते नहीं है। ये 20% जो एक बात सुनो, मस्जिदों में से ऐलान हो रहा है, ठीक है, हिंदू मुसलमान बैठ के मैं देख रहा हूँ लंगर खा रहा हुआ। ये जो हिंदू मुसलमान जो करते हैं उनका मुंह पे तो थूक दिया सबने। हुआ हिंदू भी खाना खा रहा था, मुस्लिम भी खा रहा था, सरदार भी खा रहा था, एकतापन दिखाया नहीं दिखाया। जब हमारा देश में कोई भी आपदा आता सारे लोग एक होता है, ये चीज दिखाया हुआ पंजाब में। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये एकता दिखाए, एकता जो मुसीबत का टाइम में सब हम भारतीय है, हिंदू मुसलमान नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, हम एक भारतीय है, हर वक्त भारतीय होना चाहिए। अरे इतना आग लगा दिया भारत के अंदर। भाई साहब टीवी देखते हैं, इनको सत सत नमन, क्योंकि जब भी देश में आपदा आई कोई भी चैनल आज से लेके 200 साल पुराना देख लीजिए, कौन सा संगठन सबसे पहले पहुंचा? आप क्यों नहीं पहुंचा भाई? कौन सा संगठन सबसे पहले पहुंचा? अरे आप क्यों नहीं आज पहुंचा? भी है आरएसएस। आज वो आरएसएस कहाँ चली गई? कहाँ गई? आज वो आरएसएस गड्ढे में घुस गई क्या? कहता है क्यों नहीं जा रहे वो आरएसएस के लोग? क्यों नहीं जा रहे वो आरएसएस के लोग? क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? क्या भारत के प्रधान? पहले तो ये है कि देश के अंदर मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। उसकी भाषा में भाषा मिलाने वाले कुछ चंद लोग जो देश के अंदर मिसगाइडिंग वाली बातें करते हैं। आप ये बताइए, क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? ये आरएसएस वादी विचारधारा के लोग एक स्टेटमेंट दे रहे थे यहाँ खड़े होके, अभी वो चले गए, सुन के नहीं गए। उनको आना चाहिए था, क्योंकि वो भौंकना तो बहुत जानते हैं, बोलना बहुत जानते हैं, क्योंकि इनके आका बहुत ज्यादा बोलते हैं। बोलने में तो माहिर है ना प्रधानमंत्री मोदी जी, और झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर है, बोलते हैं ना। उनके चेले क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, उनकी भाषा का अनुसरण करते हैं। तो मैं कहना चाहता